चंदला विधानसभा में पहले तो यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं। जी। और मैं सभी जगह जितने भी मेरे मीटिंग हुए, मुझे लगता है ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिसमें मैं नुक्कड़ सभा नहीं कर चुका हूँ 4-5 सालों में, या बड़े बड़े प्रोग्राम के माध्यम से मैंने इस बात को भरपूर तरीके से उठाया है कि सबसे बड़ा यहाँ पे जो किसानों की दुर्दशा है वो है आवारा पशुओं से। और मैंने इस बात को दम से बोला है कि अगर मैं आवारा पशुओं की व्यवस्था न कर पाऊं तो मेरा मुंह काला कर देना। और तीसरा यहाँ पे भ्रष्टाचार, क्योंकि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि आदमी ईमानदार रहे। जब तक व्यक्ति, जीतने वाला व्यक्ति खुद ईमानदार नहीं रहेगा, दूसरे से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो भ्रष्टाचार ना करे। इसलिए हमने तय किया है कि हमें 5 साल तक जो भी वेतन मिलेगा उस वेतन से हम यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग खोलेंगे 5 जगह। और साथ में जो पैसा बचेगा उस पैसे से हम लोग, जो यहाँ पे किसान लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन कोचिंग के लिए, बाहर जाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, पीएमटी, आईआईटी के लिए पैसा नहीं होता है, उनके लिए हम 1-1 लाख रुपया देंगे। 5 साल तक हम जो भी वेतन मिलेगा हम अपने पास नहीं रखेंगे। तीसरा, हमने विधायक निधि में आज कई जगह लोग कमीशन लेना शुरू कर देते हैं। हमने इस बात को तय किया है कि जो भी विधायक निधि हम किसी भी सरपंच को देंगे उसमें कोई भी विधायक निधि में कोई कमीशन नहीं लेंगे। जब हम कमीशन नहीं लेंगे तो उसमें बीच वाला भी कोई व्यक्ति कमीशन नहीं लेगा। और जब दो लोग ईमानदार रहेंगे तो जिस व्यक्ति सरपंच के पास कमीशन पहुंचेगी तो वो अपने आप ईमानदार हो जाएगा। इससे जनता को ये फायदा मिलेगा, जब जीतने वाला व्यक्ति कोई पैसा, अपनी वेतन भी जनता के बीच में खर्च कर रहा है, साथ में विधायक निधि में भी कोई कमीशन नहीं ले रहा है, तो आदमी, व्यक्ति के जो छोटे छोटे काम है तहसील और कचेरियों में रहते हैं, उसमें भी अपने आप भ्रष्टाचारी रोकने का काम, भ्रष्टाचारी अपने आप बंद हो। कुल यहाँ जो भी कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम होते थे, सबसे जो सहयोग लिया जाता था वो 8 से 10 हजार रुपये लिया जाता था, 15 हजार रुपये लिया जाता। बोले नहीं, टिकट आपको ही, तो मेरे से 50 हजार से 75 हजार तक। यानी मैंने तो फंड भी कांग्रेस को कुछ जमा किया था गौशाले में। और साथ में जिले में भी जो कार्यक्रम होते थे, माननीय कमलनाथ जी का भी जो अजयगढ़ प्रोग्राम हुआ तो मैं 117 गाड़ी लेके यहाँ से पूछा। बड़ा मलेरा में प्रोग्राम हुआ तो 56 गाड़ी लेके मैं यहाँ से पूछा। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास था और मुझे ये लग रहा था कांग्रेस एक न्यू कांग्रेस बन रही है। लेकिन कांग्रेस छतरपुर में न्यू कांग्रेस अभी तक नहीं बन पाई है। वही सोच है, वही पैटर्न है जिससे टिकट का पैमाना तय होता है। अगर उस पैमाना इसी तरीके का चलता रहा तो निश्चित तौर से कांग्रेस आज स्पष्ट बहुमत में नहीं आ पाएगी। और आज जो लग रहा था कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आएगी अब पूरे प्रदेश में, क्योंकि जो जिस पार्टी का जो वोटर था वो उसी के साथ खड़ा हो गया है। अब निश्चित तौर से कांग्रेस या भाजपा स्पष्ट बहुमत में कोई पार्टी नहीं आने आपने वाली है। जैसे कहा है कि कांग्रेस ने लगातार किसी कार्यक्रम हुआ तो आपसे पैसा लिया है या गाड़ियां भेजी हैं, तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस ने ये लूट की है और फिर धोखा दिया है आप लोगों को। आप जैसे कई युवा होंगे इस तरीके टिकटों का लालच दिया होगा। कभी कभार क्या होता है कि कुछ राजनीति जिले में भी तय हो जाती है और हम ये कह नहीं सकते हैं कि वहां तक हमारी बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है। लेकिन दुख इस बात का है, जो हम लोगों को सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति के अलावा वहां पे पैनल में नाम ही नहीं था। और तमाम प्रत्याशियों ने, सभी प्रत्याशियों ने मेहनत की है अपने अपने तरीके से। किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है, लेकिन प्रयास सभी ने किए है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कोई प्रयास नहीं किया, टिकट उस व्यक्ति को दे दी गई है। मतलब जो 5 साल गायब रहा हारने पांच के बाद। जी जी बिल्कुल। और आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति को कहते हैं संपत्ति है, 1 साल पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ और 5 हजार वोट से वो जिला पंचायत सदस्य हार गए, अपने गृह ग्राम से हार गए और 5वें नंबर पे पहुंचे। बताइए किस बात की संपत्ति है। आप कांग्रेस की राजनीति करते रहे, समाजवादी पार्टी से आप चुनावी मैदान में हैं। आपको कार्यकर्ताओं की कमी महसूस हो रही, जूझना पड़ता होगा, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का भी नया ग्राउंड तैयार है। क्या किस तरह समीकरण बैठा पाएंगे आप, क्योंकि बड़े राष्ट्रीय दल हैं आपके सामने। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखो, राजनीति में मैं शुरू से ही बरकर रहा हूँ। मेरे 2001 से राजनीति में करते आ रहा हूँ और मैंने पार्टियों के लिए कई बार संगठन खड़े किए हैं। और यहाँ तक कि मुझे कई जिलों में बाहर भी लगाया गया है, तो जैसे उन जिलों में भी मैंने पार्टी को खड़ा किया है। और यहाँ तो खैर मेरे हजारों लोग समर्थक हैं, तो यहाँ पार्टी को खड़ा करने के लिए कोई मुश्किल काम हमारे लिए नहीं है।
और हमने 4 दिन में ही साइकिल इतनी तेज चला दी है कि भाजपा कहती है कि सपा से टक्कर है और कांग्रेस कहती है सपा से टक्कर है। अच्छा, आपके पहले यहाँ साइकिल शून्य थी, आप जैसी साइकिल दामन समाजवादी पार्टी का दामन थामा, आपने कहा कि आप हमारी स्पीड बहुत तेज है, ना भाजपा है ना कांग्रेस। आखिर किसको नुकसान हो रहा है आपकी इस स्पीड से, भाजपा को या कांग्रेस को? इसमें दोनों पार्टी को, दोनों पार्टी, आप ये मान के चलना कि भाजपा हारेगी 60 पोलिंग और कांग्रेस हारेगी 55 पोलिंग, जो पिछले बार इनको वोट जीते थे, 87 जीते थे ये और 89 जीते थे वो। और दोनों पार्टियों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है, और दोनों पार्टियों का आप लोग देख लेना, ये दोनों के दोनों कम से कम 100 पोलिंग हार जाएंगे मिलके।